अगर आप समझते हैं कि अमेज़न एफबीए में जस्ट प्रोडक्ट खरीदें और अमेज़न के वेयर हाउस में भेजें और बाकी सारा काम अमेज़न खुद संभाल लेगा, तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। क्योंकि अमेज़न एफबीए एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसमें दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ है। आज मैं आपको बताऊंगी वो तमाम हिडन कॉस्ट जिससे अक्सर लोग अनअवेयर हैं, जिस पर अक्सर लोग बात नहीं करते और समटाइम्स बिगनर्स को इसका आइडिया ही नहीं होता। नंबर वन, स्टोरेज कॉस्ट। जब आप अमेज़न का वेयर हाउस यूज़ करते हैं, उसमें अपनी इन्वेंट्री भेजते हैं, तो वो फ्री नहीं होता, वो मुफ्त नहीं होता, आपको उसकी एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री आप उसके वेयर हाउस में रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है। और सबसे डेंजरस बात, अगर आपकी प्रोडक्ट स्लो सेल हो रही है, तो ये कॉस्ट वक्त के साथ साथ मज़ीद बढ़ जाती है, जिसका इंडिकेशन आपको मिलता है आईपीआई स्कोर से। खास तौर पर Q4 में और हॉलीडे सीजन के बाद अक्सर ये फीस एनुअली इंक्रीज होती है और सेलर्स प्रॉफिट अर्न करने के बजाय इसी कॉस्ट में फंसे रहते हैं। नंबर टू, लॉन्ग टर्म स्टोरेज कॉस्ट। अगर आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में 365 डेज से ज़्यादा पड़ी हुई है, तो अमेजोन ऐसी इन्वेंट्री को डेड इन्वेंट्री कंसिडर करता है। इसमें दो ही सूरतें होती हैं, या तो आप अपनी प्रोडक्ट को जल्दी सेल आउट करें या उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आप पे करें, और नंबर टू, रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करें। अगर आप रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो पर यूनिट को रिमूव करने के भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट तो दूर की बात, आपका लॉस और भी बढ़ जाता है। नंबर थ्री, अमेजोन फुलफिलमेंट चार्जेस। आपका जो भी ऑर्डर रिसीव होता है अमेजोन पे और आपने अपनी इन्वेंट्री एफपीए में रखी होती है, तो आपको पिक, पैक, शिप और हैंडलिंग की फ़ीस पे करनी पड़ती है। हर ऑर्डर पर डिफरेंट होती है और ये फ़ीस डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्ट के साइज़ पे, डायमेंशंस पे और वेट पे। जब भी ऑर्डर आता है, अमेज़न हैंडलिंग फ़ीस लेता है आपसे, पिक, पैक, शिप की फ़ीस लेता है और एंड कस्टमर को प्रोडक्ट डिस्पैच कर देता है। तो ये भी एक फ़ीस है जो आपको कंसीडर करनी पड़ती है जब आप अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं। तो छोटे मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स में ऐसी फ़ीसेस मार्जिन्स को ख़त्म कर देती हैं। नंबर फोर, रिटर्न एंड रिफंड कॉस्ट। अमेज़न के ऊपर रिटर्न कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक क्लिक के ऊपर कस्टमर अपनी प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है। अब मसला ये है कि इस तरह के केसेस में समटाइम्स आपको फुल लॉस बेयर करना पड़ता है, समटाइम्स अमेज़न आपको फ़ीस वापस नहीं करता और समटाइम्स आपको डैमेज पीस मिलता है कस्टमर की तरफ से। तो इसमें आप सेल भी खो देते हैं और कॉस्ट भी। नंबर फाइव, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट यानी पीपीसी। ऑर्गेनिक रैंक को हासिल करने के लिए आपको एड रन करना पड़ता है और वो मुसलसल चलता रहता है जब तक आपका स्टॉक आपके पास मौजूद होता है। तो ये कॉन्टिन्यूस अमल है, आप ऐड चलाकर फ़ौरन बंद नहीं कर सकते। कभी कभी आपको क्रिएटिव चेंज करने पड़ते हैं, कभी कभी आपको आ, एक ही ऐड को बहुत ज़्यादा स्केल अप करना पड़ता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस कॉस्ट होती है। और असल ट्रैप ये है कि बिगनर्स जब ऐड चलाते हैं तो उसको सेल आने लग जाती है और उस सेल से वो ये समझने लगते हैं कि उनको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द मंथ जब वो देखते हैं एक कॉस्ट के ज़्यादा होने की वजह से आपका जो भी प्रॉफिट बना होता है वो सारा का सारा पीपीसी के अंदर चला जाता है। नंबर सिक्स, इनबाउंड शिपिंग कॉस्ट। अमेजोन वेयर हाउस तक आपका इन्वेंट्री पहुंचाने का जो पूरा जर्नी होता है वो भी फ्री नहीं होता। ज़ाहिर है, जब आप सामान किसी भी कंट्री से अमेजोन वेयर हाउस भेज रहे हैं, चाहे वो चाइना है, पाकिस्तान है, जहाँ से भी आपने सोर्स किया है, तो आपको फ्रेट कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। नंबर टू, जब आपकी इन्वेंट्री यूएसए या यूके पहुँचती है, तो वहाँ आपको एक प्राइवेट वेयर हाउस अरेंज करना पड़ता है, उस पर आपको कॉस्ट आती है। इसके अलावा एक प्लेसमेंट कॉस्ट होती है। अगर आप अमेजोन डायरेक्टली वेयर हाउस में भेज रहे हैं सामान, तो वो ये आपको ऑप्शन देता है कि अगर आप एक डेस्टिनेशन पे अपना सारा इन्वेंट्री लोड करवाते हैं तो उसके चार्जेस अलग होंगे, और अगर आप उसको 3 डिफरेंट लोकेशंस पे ड्रॉप करेंगे उसके चार्जेस अलग होंगे, अगर आप उसको 5 डिफरेंट लोकेशंस पे ड्रॉप करेंगे तो उसके ज़ीरो चार्जेस होंगे। तो ये भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट के अंदर एक हिडन कॉस्ट होती है जो अक्सर बिगनर्स जो हैं वो इग्नोर कर जाते हैं। नंबर सेवन, इन्वेंट्री मिस्टेक कॉस्ट। अमेजोन एफपीए में सबसे बड़ा नुकसान गेस वर्क से होता है। अगर आपने इन्वेंट्री प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की और ज़्यादा इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस भेजती है, तो आपको ज़्यादा स्टोरेज कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अगर आपने कम इन्वेंट्री अमेजोन में भेजी है, तो उससे आपकी रैंकिंग पे इफेक्ट आता है आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से। और अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है जो स्लो मूविंग है, तो वो आपकी डेड इन्वेंट्री में कंसिडर होती है। तो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो खुद इट्सल्फ एक स्किल है, तो ये काम आपको बहुत ध्यान से और तरीके से करना पड़ता है। नंबर एट, अकाउंट्स एंड कंप्लायंस रिस्क। अमेजोन एक बहुत स्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपकी लिस्टिंग में कोई पॉलिसी इशू है
या कोई आपकी प्रोडक्ट में कंप्लायंस का इशू है, या आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंप्लेंट्स आ रही हैं कस्टमर के एंड से, तो इससे आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, और अगर अकाउंट गया तो बिजनेस खत्म। नंबर 9, टैक्सेस। अगर आप ग्लोबली सेल कर रहे हैं, यूके में सेल कर रहे हैं, तो आपको वीएटी देना पड़ता है जो कि है 20%। और अगर आपने ग्लोबली अपनी लिस्टिंग को एक्टिव किया हुआ है तो वहाँ आपको कन्वर्जन रेट भी पड़ता है, जिसकी वजह से आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो ये छोटी छोटी कॉस्ट जो हैं वो भी आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। नंबर 10, लेबलिंग एंड प्रेप कॉस्ट। एफपीए के अंदर जो भी आप इन्वेंट्री भेजते हैं, पर यूनिट पर आपको बार कोड, शिपिंग, लेबलिंग, हैंडलिंग और इंस्पेक्शन की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। और ये छोटे छोटे खर्चे जब इकट्ठे होते हैं तो एक बड़ा खर्चा बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी इन्वेंट्री को लेबल नहीं करवाया चाइना से या सप्लायर से, तो आप वो जो लेबलिंग सर्विस है वो अमेजोन से भी ले सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट करती है। अमेजोन एफपीए कोई स्कैम नहीं है, लेकिन ये इजी मनी मॉडल भी नहीं है। असल मसला ये है कि लोग रेवेन्यू देखते हैं, प्रॉफिट नहीं देखते, और हिडन कॉस्ट को इग्नोर कर जाते हैं। और जो सेलर्स इसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं वो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बिल्ड करते हैं, वो डेटाबेस डिसीजंस लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म स्केल करते हैं। अमेजोन एफपीए में सक्सेस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसकी अंडरस्टैंडिंग और एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करती है। और मेरा इस वीडियो में आपको डराना हरगिज़ मतलब नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप अपनी कॉस्ट कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो आपने इन तमाम हिडन कॉस्ट को अपने माइंड में रखना है। उसके लिहाज से आपने अपनी सोर्सिंग करनी है ताकि आप मैक्सिमाइज प्रॉफिट की तरफ जाएं। और अगर कोई मसला आ भी जाए तो आपका जो बिज़नेस है वो डूएबल सिचुएशन के अंदर हो, वो बंद ना हो, वो चलता रहे और आप सिक्योरली अपने आप को स्केल करते रहें।